तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर है ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेगाट्रॉन से रिलेटेड जो एडवांस स्टॉक करने के लिए काम शुरू कर चुके हैं टाटा ग्रुप के साथ, और ये इंडिया के जो उनके ऑपरेशन है वो टाटा ग्रुप को धीरे धीरे बेच देंगे। वैसे दोस्तों हमें एग्जैक्टली कॉस्ट वगैरह के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन पेगाट्रॉन की फैसिलिटी इंडिया में बहुत बड़ी है। 10,000 वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। 5 मिलियन आईफोन्स की कैपेसिटी इनकी है, और ये बड़ा प्लांट जो है वो होसूर तमिलनाडु के अंदर है। अब आप लोग जानते हो टाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़े एंट्री ले रही है। 5,000 करोड़ से ज्यादा वो एक प्लांट में इन्वेस्ट कर चुकी है। सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर उन्होंने बड़ा पैसा लगाया है। और दोस्तों पेगाट्रॉन का जो प्लांट है ये वही प्लांट है जहां पर थोड़े आपको इश्यूज देखने मिलते हैं, राइट्स वगैरह। तो यहाँ पर पेगाट्रॉन जो है वो काइंड ऑफ पार्शियल एग्जिट ले रहा है इंडिया में से। जाते जाते काम जो है वो टाटा को देके जाएगा। टाटा उसके बाद में धीरे धीरे फॉक्सकॉन के साथ में भी मिलकर बात कर रही है, जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है एप्पल के। तो ये मिलकर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को ऑप्टिमाइज करेंगे और इसके थ्रू जो है शुरू करेंगे। तो हो सकता है प्रोबेबली अगले 1.5 से 2 साल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉडल जो आएगा आईफोन का वो मेड बाय टाटा होगा, यानी एक इंडियन कंपनी इंडिया में बनाकर दुनिया के लिए बेचेगी एक अमेरिकन कंपनी के लिए। अगली खबर दोस्तों जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल का प्रपोजल एंटायर सिटवे पोर्ट को टेक ओवर करने के लिए। तो दोस्तों कालादा नदी के ऊपर ये पोर्ट मौजूद है म्यांमार में, जो उनके रखीन प्रोविंस के अंदर आता है, जिसके वजह से यहाँ पर इंडिया का ये एक और ऐसा पोर्ट बन जाएगा जो बाहर की देश में हो, लेकिन हम उनको हैंडल करते हैं। वैसे जो चाबार पोर्ट है ईरान का, वो तो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल के ही इसके अंदर आता है, एक्सेस के अंदर और उनके ओनरशिप के अंदर। और यहाँ पर ये जो अभी होगा सिटवे का पोर्ट वो भी इंडिया को ही बिलोंग हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लीज बेसिकली होगी। ये दोस्तों ना सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जरूरी है हमारे आसपास के देशों के अंदर से, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत ही बड़ी विन है भारत के लिए। $500 मिलियन वैसे दिए थे भारत ने भी ये पोर्ट को बनाने के लिए म्यांमार को, और मल्टीपल एग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे ट्रेड रिलेटेड इसके लिए। अगली खबर दोस्तों ये मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड, जो कि हो सकता है बहुत जल्द 160 किलोमीटर के स्पीड के साथ पे अपने नॉर्मल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने लगे। अब दोस्तों आप तो जानते हो कि फेंसिंग वगैरह पूरी रूट पे लग गई थी, ट्रैक अपग्रेडेशन काम कंप्लीट हो गया, तो 160 पे ट्रायल्स हो चुके हैं, लेकिन कोई भी कमर्शियल सर्विस अभी भी नहीं चल रही थी। अभी जो वेस्टर्न रेलवे है इन्होंने प्रोबेबली वंदे भारत के जो नए रेक्स आए हैं 16 कोच वाले, उनके साथ में 160 के मल्टीपल ट्रायल्स कर लिए हैं, और हो सकता है कि अप्रूवल जल्द आए, जिसके बाद में 160 की स्पीड से ट्रेन चलेगी मुंबई अहमदाबाद के बीच, और इसके कारण जो टोटल ट्रैवल टाइम है वो 45 मिनट से कम होगा। तो ये बड़ी बात है। और जो दोनों ये ट्रेन से दोस्तों ये काफी भरी हुई चलती है। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, और दोनों जनरली काफी लोड पे होती है। अगली खबर दोस्तों ये एयर इंडिया से, जिन्होंने कहा है कि वो डेवलप करेंगे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को उनके हब के तौर पर फॉर लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स, बेसिकली उनके इंटरनेशनल रूट्स के लिए। अब आप जानते हो विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया मर्ज कर रही है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जो है वो एलीट कैरियर बनना चाहती है, जो उनका इमेज था 1980s 90s में। इंटरनेशनल मार्केट के पास में बहुत स्लॉट्स है इंडिया के पास में लैंडिंग करने के लिए कई अलग जगहों पे, तो टाटा को वो भी मिले थे खरीदते समय। टाटा इसी को कैपिटलाइज कर रही है। अब एक हब की जरूरत इसके लिए जरूर पड़ेगी, और बेंगलुरु ये बनेगा। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बिजी है वो अब बहुत ज्यादा बिजी बनेगा, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल के हिसाब से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के एक नए प्लान से रिलेटेड। अब दोस्तों ये कुछ हुआ नहीं है, बट एक कंसल्टेशन चल रहा है, जहां पर एक अम्ब्रेला एजेंसी या एक ऐसी एजेंसी जो सारी दूसरी एजेंसीज को कवर करे, वो बनाने के लिए प्लान फॉर्मुलेट कर रही है, जो कि देश के अंदर जितने ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स है, रेलवेज है, शिपिंग है, सिविल एविएशन है, उसको नेशनल लेवल से मैनेज करेगी। और एक बार में ही 5 साल 25 साल के प्लान जो है वो बनेंगे, यानी कि पहले 5 साल का शॉर्ट टर्म गोल होगा कि ये 25 साल के प्लान में से हमको कौन कौन सा करना है। अब दोस्तों ये काइंड ऑफ नोन मेथड है, यूके के अंदर ऐसे इस्तेमाल होते हैं सिस्टम्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छे से बिल्ड कर पाए हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगले 25 साल क्या करना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एग्जीक्यूट करवाती है। अब देखते बनता है या नहीं बनता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के अंदर हो रहे ईवी एक्सपेंशन से रिलेटेड, जहां पर Hyundai मोटर और किया जो है देखिए कंपनी है, इन्होंने कहा कि जो बैटरी प्रोडक्शन है ईवीज का उसको लोकलाइज करने के लिए वो लिथियम आयन फॉस्फेट सेल्स LFP सेल्स जो होते हैं वो कलकत्ता के पास में बनाएंगे। तो ये इनका एक्सपेंशन है, और इसके लिए जो भी MOUs वगैरह साइन होने थे वो हो गए हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा होपफुल ये है इंडिया के अंदर ईवी प्रोडक्शन के हिसाब से। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे देश के अंदर बनने वाले 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर कमोडिटी स्पेसिफिक रूट्स भी बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर मेजरली जो रूट्स हो गए वो हो गए ईस्ट कोस्ट रूट, नॉर्थ साउथ ट्रेल और ईस्ट वेस्ट रूट। तो यहाँ पर दोस्तों 4300 किलोमीटर के रूट्स हैं। 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। DFCCL ने जो बनाया है अभी रूट, वही इनको एग्जीक्यूट भी करेगी। अब वैसे दोस्तों कुछ खबरें ऐसे भी आ रही थी कि गवर्नमेंट ये देख रही है कि ये जो बाकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रूट्स है वो फीजिबल नहीं होंगे, जितने वेस्टर्न ईस्टर्न है वगैरह वगैरह। अब तक ये नहीं बोला गया है कि प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म में देखें तो सब कुछ फीजिबल हो जाएगा, लेकिन देखते अब गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, कुछ समय में हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तो अभी कंफर्म हो गई है कि DPRs एंड डिटेल प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी रिसर्च होनी थी वो हो गई है। अगली खबर आ रही है अडानी और टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड के साथ में हुए
हुए एक वेंचर की भी। तो दोस्तों वैसे ये जो कंपनी का मैंने नाम लिया अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी, ये एक ही कंपनी है जिनका पहले मर्जर हुआ था और काइंड ऑफ एग्रीमेंट हुआ था। अडानी जो है इनके ओवरऑल ओनर है कंपनी की, और अभी इन्होंने पार्टनरशिप किया है एमजी मोटर्स इंडिया के साथ एक 60 किलोवाट डीसी चार्जर CC2 टाइप का अक्रॉस वेरियस डीलरशिप्स लगाने के लिए। तो एमजी ईवी के जितने भी शोरूम्स है या एमजी मोटर्स के जितने शोरूम्स है वहां पर ये चार्जर्स लगाने के लिए काम जो है करेगी। अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी के साथ में मिलकर ये चार्जर्स बनाती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है पूरा का पूरा काम अडानी देखेगी, यानी कस्टमर एक्सपीरियंस, जो डिस्कवरी होती है या मैप पे ढूंढना होता है चार्जर, वो यूजर ऑथेंटिकेशन, चार्जिंग, बिलिंग, सेटलमेंट सब अडानी ग्रुप देखेगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है फिर से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर DFCCIL ने कहा है कि जो उनके एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स है ईस्टर्न और वेस्टर्न, वहां पे वो ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ में बात कर रहे हैं उनके कॉरिडोर्स का एक्सेस उनको देने के लिए और उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ये कंपनीज करे इस तरीके से बातें करने के लिए। Amazon, मीशो, डिलीवरी, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस सबसे यहाँ पर इसीलिए बात चल रही है, और स्पेशली यहाँ पर WDFC की बात कर रही है जो काइंड ऑफ दिल्ली मुंबई रूट है, उसके ऊपर मेजरली वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट इन कंपनी से बात कर रही है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करिए। द रिव्यूअर पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट इज बिल्डिंग एयरपोर्ट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, व्हाई दे आरंट स्टार्टिंग सी प्लेन सर्विस फ्रॉम वन आइलैंड टू अदर। तो देखो पहली बात ना, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो छोटे नहीं है। अगर आप मैप पे भी देखो और उसको जरा रिप्लेस करके देखो तो काइंड ऑफ अपने देश के 2-3 स्टेट चले गए या देश का आधा डिस्टेंस कवर हो जाएगा ना, उतना गैप है नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड और सदर्न मोस्ट आइलैंड के बीच में। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सी प्लेन सर्विस शुरू नहीं कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं सी प्लेन सर्विसेज और उसका एक्सपांशन भी, और इनफैक्ट प्राइवेट जो रिसोर्ट्स वगैरह है वो भी शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर भी अलग जो पॉलिसी उसके साथ में काम कर रही है। देखो जो सी प्लेन होता है ना वो 7, 8, 10 लोग से ज्यादा लेके नहीं जा सकता। जो एयरपोर्ट्स अंडमान निकोबार पे आइलैंड बना रही है गवर्नमेंट, ये कुछ बड़े बड़े आइलैंड्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहाँ पर बड़े प्लेन्स लैंड कर सके और साथ साथ डिफेंस पर्पसेस के हिसाब से भी इनको अभी से बनाया जा रहा है। अभी जो टूरिज्म वगैरह है वहां पर फिर लोग चाहे पोर्ट ब्लेयर में उतरे या कोई दूसरे बड़े एयरपोर्ट पर उतरे जो भी बन रहे हैं, और उसके बाद में उनको छोटे मोटे आइलैंड्स के बीच में ट्रैवल करें तो सी प्लेन बोट सब ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। लेकिन 2-3 बड़ी एयरपोर्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। आइलैंड जो है वो मैं वापस बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार जो है वो बहुत ही छोटा नहीं है। कुछ आइलैंड्स जो है अंडमान निकोबार के वो लिटरली गोवा जितने बड़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। बाकी आपको अगर न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में।